नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने लखनऊ इंसिडेंट के बारे में बहुत ही विस्तार रूप से चर्चा किया था। लखनऊ में जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक लड़की ने कैब ड्राइवर को 22 थप्पड़ जड़ दिए थे, उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में कि आखिर इस तरीके के वारदात में हमें किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, लीगल अधिकार क्या है, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, क्या लॉज लड़कियों के फेवर में है, इन तमाम बातों पर हमने बहुत अच्छे तरीके से चर्चा किया था। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा। आप में से वैसे व्यूअर जो वीडियो नहीं देखे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जाकर के जरूर देख लें। मैं आई बटन में इसे टैग कर रहा हूं। उसके बाद आज हम बात करेंगे जो चार्जेस लगाए गए हैं लड़की के ऊपर पुलिस के द्वारा, उस पर हम बात करेंगे। बेसिकली दो सेक्शन लगाया गया है, सेक्शन 394 और सेक्शन 427। सेक्शन 394 जो है उसमें अप टू 10 ईयर्स का पनिशमेंट है और सेक्शन 427 में 2 साल का पनिशमेंट का प्रोविजन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये दोनों सेक्शन के अट्रैक्ट होने के बाद क्या लड़की को 10 साल का जेल हो सकता है क्या? इस पे आज हम बात करेंगे। कई व्यूअर्स ने हमसे पूछा है कि क्या इनको 10 साल प्लस 2 साल इसका है तो क्या 12 साल का इनको पनिशमेंट हो जाएगा क्या? देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब भी हम कोई पनिशमेंट की बात करते हैं जो इंडियन पीनल कोड में है या फॉर दैट मैटर किसी और दूसरे एक्ट में है, वहाँ पे हम डिस्क्रिशन देते हैं जज साहब को। डिस्क्रिशनरी इन नेचर होता है। ऐसा कभी नहीं लिखा रहता कि आपको 10 साल का 10 साल ही पनिशमेंट देना है, ऐसा नहीं होता है। हम लिखते हैं अप टू 10 ईयर्स या अप टू 2 ईयर्स, तो डिपेंड करता है। अप टू 10 ईयर्स मतलब क्या हुआ? हो सकता है कि 1 महीने का भी उसको पनिशमेंट मिल जाए, हो सकता है 1 साल का मिल जाए, हो सकता है 2 साल का मिल जाए, हो सकता है 4 साल का मिल जाए, हो सकता है 5 साल का मिल जाए। इस तरीके से हम यहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं और ये जज साहब के ऊपर होता है। जज को काफ़ी डिस्क्रिशनरी पावर दिया जाता है क्रिमिनल मैटर्स में, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक एक्ट जो है, हर एक ऑफेंस जो है, वो अपने आप में यूनिक इन नेचर होता है। कोई भी 2 ऑफेंस एक जैसा नहीं होगा। उसका कारण यह है कि जो सर्कमस्टांसेस होंगे, फैक्ट होंगे, सिचुएशंस होंगे, पार्टीज होंगे, वो तो डिफरेंट होंगे ही। तो हर एक केस में वो अपना माइंड को यूज करें, रेशनलिटी को यूज करें और उसके अकॉर्डिंग उन्हें पनिशमेंट देना होता है। हो सकता है ऑफेंस दोनों सेम हो, 2 अलग अलग एक्ट में, लेकिन फिर भी दोनों का पनिशमेंट वेरी कर जाए। एक को 2 साल मिल जाए, एक को 9 साल मिल जाए। ये डिपेंड करता है कि क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है। चलिए अब हम यह भी बात करते हैं कि क्या इस पार्टिकुलर लड़की पे 394 जो सेक्शन 394 है वो अट्रैक्ट होता है या नहीं होता है, क्या इसमें एम्बिग्यूटी है? सेक्शन 394 की यदि हम बात करें तो ये कहता है कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी कमिट करने में यदि आप हर्ट कॉज करते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके बारे में कहता है। अब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन को यह प्रूव करना पड़ेगा कि ये लड़की रॉबरी करना चाहती थी या फिर रॉबरी कर रही थी, रॉबरी कर दी थी। रॉबरी क्या होता है इस पे भी हम बात करेंगे। मैं डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है। हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं क्या है रॉबरी। रॉबरी थेफ्ट का भी हो सकता है, यदि कोई व्यक्ति आपका घर से चोरी करे या एक्सटॉर्शन करे। चोरी और एक्सटॉर्शन में अंतर होता है। अब इसके इंग्रेडिएंट को मैं डिटेल में नहीं बताने वाला हूं, मैंने पहले लॉ के क्लासेस में बहुत बताया है। आप चाहें तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर के चेक कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल कहता है कि ए मीट्स जेड ऑन द हाई रोड्स। ए जेड से मिलता है हाई रोड पे, सोज अ पिस्टल, बंदूक दिखाया, एंड डिमांड्स जेड्स पर्स, और कहा कि अपना बटुआ मुझे दे दो। जेड इन कंसीक्वेंस, और ये डर से जेड क्या किया, सरेंडर हिज पर्स, अपने पर्स को उसे सबमिट कर देता है, सरेंडर कर देता है। कहता है कि हियर ए हैज एक्सटॉर्टेड द पर्स फ्रॉम जेड बाय पुटिंग हिम in fear of instant hurt and being at the time of committing the extortion in his presence, A has therefore committed robbery। रॉबरी का एक एग्जांपल मैंने दिया कि इस तरीके की चीजें जो है रॉबरी है। हालांकि इसके अलावा भी 50 तरीके की चीजें और भी रॉबरी होगी, मैं इसे डिटेल में आपको नहीं बताने वाला। तो रॉबरी में बेसिकली होता यह है कि आपको किसी न किसी तरीके का एक्सटॉर्शन या थेफ्ट को प्रूव करना पड़ता है, लेकिन दोनों चीजों में आपको यह देखना पड़ेगा कि किसी न किसी रूप से इस तरीके का थ्रेट हो जो कि डेथ कॉज करने का या फिर हर्ट कॉज करने का या फिर उससे रिस्ट्रेन करने का, रोकने का यह प्रयास जरूरी है। मुझे डाउट है कि यहाँ पे इन तमाम चीजों को किया गया है या नहीं किया गया है। मुझे तो वही पता है जो मीडिया से निकल करके आया है। एक्चुअल चीजें क्या हुई है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, ये तो उनके वकील साहब ही बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना कोर्ट में कि ये लड़की रॉबरी करने के इंटेंशन से, मनसा से वहां पे गई थी और उसके कुछ पैसे को या सामान को वहां से ले ली। हाँ, ये बात भी अलग है कि उन्होंने उसके मोबाइल को, ड्राइवर के मोबाइल को फोड़ दिया। उसके लिए सेक्शन 427 बिल्कुल एप्ट है और सही तरीके से अट्रैक्ट हो रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। सेक्शन 427 कहता है मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज। अब इस तरीके के डैमेज आप करते हैं, किसी के प्रॉपर्टी को तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, बर्बाद कर देते हैं,
तो यहाँ पे मिसचीफ का जो 425 का जो सेक्शन है वो अट्रैक्ट होता है, जिसका पनिशमेंट 427 में है। चूंकि इस लड़की ने यहाँ पे ड्राइवर का मोबाइल फोड़ दिया था, पटक दिया था, तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल जायज़ है। लेकिन रॉबरी वाले केस में मुझे डाउट है कि काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करने के लिए।